ब्रह्मा के पुत्र नारद, जिसे नारद मुनि के नाम से हम सब जानते हैं। पौराणिक समय से ही नारद का पात्र एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में रहा है। धार्मिक फिल्में और सीरियलों में भी नारद को एक कॉमेडी कैरेक्टर के रूप में यहाँ की वहां करता हुआ चुगलखोर व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। नारद तीनों लोकों में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं और किसी भी देवी देवता की गुप्त बात को जान लेते हैं, और इसी जानकारी से देवताओं के बीच झगड़ा करवाना नारद का स्वभाव है। तो क्या सच में नारद वैसे ही है जैसे धार्मिक कहानियां में बताए जाते हैं, या ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद वास्तव में कुछ और है, जिसे वैदिक काल के बाद अज्ञानी धार्मिक कहानी लिखने वालों ने गलत समझा और गलत ढंग से हर कहानी में प्रस्तुत किया? आइए जानते हैं सत्य क्या है। नमस्कार साथियों, वैदिक पात्रों के वास्तविक परिचय श्रृंखला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद वास्तव में कौन है। जैसा कि ब्रह्मा वास्तव में कौन है वाले वीडियो में हमने जाना कि ब्रह्मा वास्तव में वो परम तंत्र है जो हर जीव का निर्माण करता है। ये परम तंत्र सृष्टि में रहे हर जीव के गुण लक्षण और स्वभाव अनुसार उसके शरीर को आकार देता है। शरीर निर्माण के लिए और निर्माण के बाद शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए ये परम तंत्र कई तरह के तत्व, तंत्र और आत्माओं से सुसज्जित होता है। इस परम तंत्र के भीतर रहे तंत्र के कारण ही हर जीव ने डर और दर्द जैसे एहसास और संवेदना जैसे गुणों को प्राप्त किया। हर जीव और मानव शरीर के भीतर रहे मानव के जैविक कार्यों के लिए सहायक इन तंत्र, तत्व, आत्माओं को ही वैदिक ऋषियों ने विभिन्न देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें हमने मनुष्य रूप मान लिया, और इन मनुष्य रूपी देवी देवताओं की कई हास्यास्पद धार्मिक कहानियों का निर्माण किया। वास्तव में नारद वो तंत्र है जो हर जीव के भीतर रहे विभिन्न तंत्र रूपी देवी देवताओं के बीच संवाद स्थापित करता है। नारद मुनि को यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वे कोई बाहरी देवता या कोई कॉमेडी पात्र नहीं, बल्कि हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम का प्रतीक है। नर्वस सिस्टम ही वो अद्भुत तंत्र है जिसे वैदिक ऋषियों ने नारद के रूप में परिचित करवाया। नारद और नर्वस सिस्टम में समानताएं। संदेशवाहक स्वभाव। जैसे नारद तीनों लोकों में घूमकर संदेश पहुंचाते हैं, वैसे ही न्यूरॉन्स शरीर के हर हिस्से से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अंगों तक संदेश ले जाती है। सदैव गतिशील। नारद कभी स्थिर नहीं रहते। नर्वस सिस्टम भी कभी रुकता नहीं। हर सेकंड करोड़ों विद्युत संकेत दौड़ते रहते हैं। वीणा और नाद। नारद की वीणा का नाद न्यूरॉन्स में प्रवाहित विद्युत संकेतों का प्रतीक है। ये सूक्ष्म स्पंदन ही हमारी संवेदना, विचार और हरकत की ध्वनि है। संवाद और उत्तेजना। पुराणों में नारद देवताओं के बीच संवाद कराते हैं, कभी कभी विवाद भी उत्पन्न कर देते हैं। नर्वस सिस्टम भी उत्तेजना, स्टिम्युलस पहुंचाकर शरीर में प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। ऋषियों ने जब नारद की कल्पना की थी तब वे केवल किसी पौराणिक ऋषि की कथा नहीं कह रहे थे। वास्तव में वैदिक देवता मानव शरीर के भीतर के विविध तंत्रों के रूपक हैं। इन विविध तंत्रों के बीच जो निरंतर संदेश व्यवहार होता है उसी का प्रतिनिधि नारद है। यानी नारद वह सूचना जाल है जो सभी तंत्रों रूपी देवताओं को जोड़कर जीवन को संभव बनाते हैं। लेकिन वैदिक काल के बाद जब शास्त्रों की गहरी वैज्ञानिक समझ धीरे धीरे खो गई, तब नारद को लेकर अनेक अवैज्ञानिक और हास्यास्पद कहानियां गढ़ी गई। उन्हें केवल एक चुगलखोर या कॉमिक पात्र बना दिया गया, जबकि वे वास्तव में मानव शरीर के भीतर सबसे अद्भुत और महत्वपूर्ण तंत्र नर्वस सिस्टम के रूपक है। तो साथियों, नारद वास्तव में कोई चुगलखोर ऋषि नहीं, बल्कि मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र नर्वस सिस्टम है। यही तंत्र जीवन के हर यज्ञ को संभव बनाता है। ऋषियों ने जब नारद की कल्पना की थी तब वे मानव शरीर के भीतर के उस अदृश्य संवाद जाल की ओर संकेत कर रहे थे जो हमें सोचने, महसूस करने और कार्य करने योग्य बनाता है।